दोस्तों इनसाइड भी मौज़ूम फ़ख्र में खुशामदीद। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के साथ जेल में क्या हुआ? गिरे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के सामने आने में एक नया धमाका हो गया है, एक नए तनाज़े की बुनियाद रख दी गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसे हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि ये महज स्लिप होने का मामला नहीं है। हकीकत क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसके साथ साथ कुछ और सवालात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं जो इस रिपोर्ट के सामने आने से पैदा हुए। इस रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये वही रिपोर्ट की कॉपी है जिसको आज बाज़ाब्ता तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जेल हुकाम की तरफ से एक एविडेंस के तौर पर कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त भी अडयाला जेल में मौजूद हैं और जेल के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। सवाल ये है कि इतनी बुरी हालत जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर बताई जा रही है, उस बुरी हालत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इलाज क्या जेल के हॉस्पिटल में मुमकिन है? क्या ये बेहतर ना होता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अहम तरीन शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर आला, एक नहीं 2 मरतबा रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इसके साथ साथ उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, दिल का बाईपास हो चुका है, शुगर के 10 साल से पेशेंट है, लिहाजा ऐसे मरीज़ के लिए, ऐसी सियासी कदावर शख्सियत के लिए अगर दिल के अंदर थोड़ा सा रहम का जज्बा भी पैदा कर लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पिम्स मुंतकिल नहीं किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अल शिफा हॉस्पिटल या गुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया, उनको जेल में ही रखा गया। क्यों? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर गौर करते हैं, इन तमाम सवालात का जायज़ा लेते हैं और वो अहम तरीन रिपोर्ट जो मुझे हासिल हुई है उस रिपोर्ट का कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जब जब इंतखाबात का डोल डलता है, जब जब ख़ास तौर पर सेनेट के इंतखाबात का डोल डलता है, तब तब कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं या वो पाकिस्तान के एक जमहूरी चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग के तौर पर सामने आते हैं। माजी में हमने देखा कई मरतबा जब सेनेट के इंतखाबात होते थे तो अमूमी तौर पर जो उम्मीदवार पैसे वाले होते थे वो ही ये जो है वो साजबाज करते थे, ज़मीर खरीदते जाते थे और वोटों का सौदा होता था। फिर इमरान खान साहब का दौर आया तो इसके अंदर भी जिद्दत पैदा की गई, इमरान खान साहब ने इसके अंदर भी इनोवेशन की और फिर टेरी का सौदा होता था। पंजाबी सुने समझते ना, टेरी का सौदा यानी सारियां का सौदा। इमरान खान साहब खुद इन सारे मामलात को डील करते थे और वो लोगों के साथ मुक मुका करके सेनेट के वोटों को बेचते थे। और इस हवाले से जो वीडियोज़ हैं स्पीकर हाउस की, चौधरी वो जो हैं परवेज़ खटक साहब के दौर में, ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जहाँ पर सरकारी तौर पर खुद वज़ीर आला परवेज़ खटक अपने अरकान असम्बली को वो जो पैसे उन्होंने हासिल किए हुए थे वो बांट रहे थे ताकि वो उम्मीदवार जिनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उनको वोट दिए जा सकें। और इसका मतलब ये है कि पार्टी लीडरशिप अब इस जोड़ तोड़ और इस माल तोड़ प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी है। जो अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है वो भी इसी हवाले से है। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान से भी इस बात की इतलात मिल रही हैं कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो वोटों का सौदा हुआ और कोई एक डील थी जो सेनेट के इंतखाबात के लिए तय पाई है और उस डील के लिए सिर्फ बलूचिस्तान से 1.5 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था, लेकिन ये डील 1 अरब रुपए पर डन हुई। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से खबर गर्म है और चूंकि ये मामला बराह रास्त जमीयत उलमाए इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान साहब से वाबस्ता है, लिहाजा इस चीज़ को उठाना और इस चीज़ का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मौलाना साहब जैसे स्टेचर के हामिल शख्स का या उनके बारे में इस तरह की चीज़ सामने आना कि जनाब वो बराह रास्त इस खरीदो फरोख्त के अमल में मौजूद हैं या उनका नाम इस पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा काबिले एतराज़ है। और मैं ये मानता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी क़यादत को सोशल मीडिया पर चलने वाले इस प्रोपेगेंडे का या इस झूठ का या तो जवाब देना चाहिए या इसके ऊपर कोई क्लियर कट मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मामला ये है कि एक साहब थे, उनका नाम है जनाब अहमद खान साहब, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी से की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वो है एमडी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ZKB कंस्ट्रक्शन कंपनी के ये एमडी हैं और इन्होंने इस मरतबा बलूचिस्तान से सेनेट की
नशिस्त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मर्तबा इनको टिकट नहीं दी क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर चूंकि नई लाइनअप डेवलप हो रही है और वहाँ पर कुछ नई सियासी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुई थी, लिहाजा इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी नए बंदे को या वो जो आए हुए लोग थे उन्हीं को अकोमोडेट करने की कोशिश की। अनवारुल हक काकड़ साहब को भी तो अकोमोडेट करना था, लिहाजा इस चक्कर के अंदर ये जो साबिक सेनेटर हैं अहमद खान साहब, इनको पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दी गई। जिसके बाद बताया ये जाता है कि मौलाना जो साहब हैं उनकी जमात के साथ जो सेनेटर अहमद खान साहब हैं इन्होंने राब्ता किया और इन्होंने उनके पास जो वोट्स मौजूद हैं बलूचिस्तान असम्बली में उसको खरीदने की मुबैना तौर पर पेशकश की और कहा कि जनाब रल मिल के कर लेने पैसे मेरे तो वोट टाटे। बताया ये जाता है कि 1.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर, जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, पाक वोकल्स एक अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, इसके ऊपर ये चल रही है। इसके बाद फुल टॉस का अकाउंट है, इसका अक्सर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो खबरें हैं वो इस हवाले से चल रही हूँ। मैं इन्हीं को कोट इस वजह से कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस बात का जरा सा भी तवक्को वो जो है ना वो नहीं की जा सकती कि जनाब वो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इसका जवाब आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बताया ये जाता है कि इसके बाद अहमद खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया, जिस पर फौरी तौर पर उनको वेलकम किया गया और फिर मुख्तलिफ लोगों की अहमद खान साहब के साथ मुलाकातें हुई, जिस पर इब्तदाई गुफ्तगू हुई और उस इब्तदाई गुफ्तगू में तकरीबन 1.5 अरब रुपए का मुतालबा किया गया, लेकिन 1 अरब रुपए में ये जो टिकट है ये फाइनल हो गई। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर ये टिकट फाइनल हुई है और ये टिकट इनको अलॉट कर दी गई है और ये जो 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात हैं सेनेट में, उसमें जनाब अहमद खान साहब जो हैं जमीयत उलमाए इस्लाम की टिकट से, जो माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की टिकट पर मुंतखब हुए थे, इस मरतबा JUI की टिकट पर मुंतखब होने जा रहे हैं और ये भी पाकिस्तानी सियासत का ही तुर्रा इम्तियाज हो सकता है। किसी और जगह पर इस तरह टेरी के सौदे नहीं होती। ना सिर्फ ये बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इस हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं और इस हवाले से कुछ चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। वहाँ पर कोई दरवेश नाम है, शायद भूल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उनका आखिरी नाम के सयादत दरवेश, वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ काफ़ी अरसे से राब्ते में थे। अब उनको भी टिकट दे दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से ये जो आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, उन इंतखाबात में भी इस बात की जो खैबर पख्तूनख्वा के जर्नलिस्टिक हल्के और पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें ये खबर गर्म है कि वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कुछ जो है वो, या उनकी जमात की तरफ से या उनके अकाबरीन की तरफ से जिन लोगों को टिकटों से नवाजा गया था उनकी जेबों को देख कर नवाजा गया था और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को कुछ ज़्यादा जो है वो हिस्सा नहीं मिला और शायद वो ये समझ रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था उन्होंने कि जनाब हमारे बंदे हैं, जो भी होगा जैसे भी होगा ये किसी न किसी तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन शायद ये वाली सिचुएशन को किसी जगह पर पसंद नहीं किया गया और फिर जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। खैर ये जो इश्यूज़ हैं इनको ना सिर्फ एड्रेस होना चाहिए बल्कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तैयार करना चाहिए। ये जो टेरी के सौदे होना शुरू हो गया ना जनाब, ये इसको किसी न किसी तरीके से बंद ज़रूर होना चाहिए और जब तक ये सियासत में आलूदगी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला आगे नहीं चल सकता। अहम बात जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको मालूम है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज से तकरीबन 2 दिन पहले उनके बारे में ये खबर आई थी कि वो अडयाला जेल में बाथरूम में, अपने सेल के बाथरूम में वो फिसल गए, जिसके नतीजे में उनको कुछ चोटें लगी हैं और उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि उनके कंधे पर या ये जो है ना गाल छाल पर कोई चोट लगी थी, कुछ सूजन हो गई, आँख के करीब कोई जख्म आ गया, इस तरह की कोई जिक्र किया गया था। फिर इस बात का भी इत्तला मिली कि उनके टखने के ऊपर भी चोट आई है, उनको चलने में दुश्वारी है। इस खबर को हमारे नेशनल मीडिया ने कुछ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जिन चीज़ों का इंकशाफ किया गया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इस बात की तरफ इशारा देता है कि ये एक सिंपल स्लिप होने का केस नहीं है। ऑल्दो कि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाथरूम में स्लिप हो गए, लेकिन जिन
चोटों का जिक्र किया गया है वो बाथरूम में स्लिप होने से इतनी ज्यादा चोटें नहीं मिलती, लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराई गई है, लिहाजा जेल हुक्काम के पास अपनी इस रिपोर्ट से पीछे हटने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश की गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से चौधरी परवेज इलाही साहब की 4 पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं। 4 पसलियां फ्रैक्चर हुई हैं और पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में सामने आया है। परवेज इलाही को गिरने की वजह से सर पर बाएं जानिब उनको एक चोट का निशान है और वो चोट जो है वो नील बना हुआ है। वो नील का निशान उनके पास मौजूद है। माथे के ऊपर भी उन पर चोट आई है। बाईं आंख के करीब भी चोट आई है। चौधरी परवेज इलाही के बाएं बाजू पर भी चोट आई है। चौधरी परवेज इलाही की छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। चौधरी परवेज इलाही का बायां घुटना भी जख्मी है और चौधरी परवेज इलाही साहब को इस चक्कर के अंदर जो उनके डॉक्टर्स हैं, जेल के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने 2 हफ्ते के आराम का मशवरा भी दिया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लग तो ऐसे रहा है जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब गिरे नहीं हैं, बल्कि या तो उनको गिराया गया है या उनके ऊपर जो है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि उन पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन जितनी चोटों की शिद्दत बताई जा रही है, ये वॉशरूम में गिरने से इतनी ज़्यादा चोटें कि 4 बंदी नहीं 4 पसलियाँ पनिया जान, गिट्टा टूट जाए, गोड्डा सूज जाए, छाती सूज जाए, आंख पर निशान आ जाए, सर पर नील पड़ जाए, गर्दन के पीछे गुड़म पड़ जाए, ये सब कुछ महज जेल के बाथरूम में स्लिप होने से नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में इस मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात निहायत वजाहत के साथ दर्ज की गई है कि चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के साबिक वज़ीर आला होने के साथ साथ वो जो हैं पेशेंट हैं हाइपरटेंशन के, यानी उनको दिल के अमराज हैं, उनको जनाब वो डायबिटिक पेशेंट हैं। पिछले 10 साल से 2005 में चौधरी परवेज इलाही साहब का बाईपास हुआ था, उनका कैबेज सर्जरी हुई थी और उसके बाद 17 मार्च को वो जेल में 4:45 पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो गिरे हैं अपने जेल के सेल में। और इसके साथ साथ उनको ये बात भी बताई गई है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने उनका आके मुआयना किया है। 18 मार्च को उन्होंने उनका एक्सरे किया गया। एक्सरे के बाद उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनको पसलियों में दर्द हो रहा है। जेल के डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उनका एक्सरे तजवीज़ किया गया। उनका एक्सरे लिया गया। एक्सरे में इस बात का पता चला कि उनकी राइट साइड के जो 4 पसलियां हैं वो जो हैं वो फ्रैक्चर हुई हैं, जिसके बाद पिम्स के कंसल्टेंट सर्जन को जो है वो अडेला जेल में बुलाया गया। उन्होंने आके इनका मुआयना किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब इनको जो दवाइयाँ देनी हैं वो इनकी जो दिल का डॉक्टर है उससे पूछे बगैर इनके साथ या उनसे कंसल्टेशन के बगैर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स मुख्तलिफ अयाम में जो अडेला जेल के अंदर आते रहे और चौधरी परवेज इलाही साहब का जो है वो इलाज करते रहे। सवाल ये है, बड़ा सीधा सवाल है कि जनाब अगर चौधरी परवेज इलाही साहब बिलफर्ज उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, बिलफर्ज चौधरी परवेज इलाही साहब को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, चौधरी परवेज इलाही साहब को गिराया नहीं गया, वो खुद गिरे हैं, तब भी ये एक अहम तरीन तकाजा है कि उनको इलाज की एक बेहतरीन सहूलत मिलनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही क्या, हर एक कैदी जो जेल में मौजूद है, बेशक उसने जुर्म किया है, बेशक वो मुजरिम है या बेशक वो मुल्जिम है, तब भी ये उसका बुनियादी हक है कि उसको इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब का भी ये हक हासिल है और चौधरी परवेज इलाही साहब इतने मुतमव्वल तो ज़रूर हैं कि वो अपने खर्चे पर भी इलाज करा सकते हैं और उनकी फैमिली भी जो है वो अपने खर्चे पर इलाज कर सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उनके साहबजादे चौधरी मोहनिस इलाही साहब उनकी इस हालत पर भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान नहीं आएंगे और उनके लिए भी जो FIA है उसने रेड वारंट्स के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। ये खबर भी सामने आ रही है। लिहाजा अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के इलाज के साथ साथ उनकी जो है ना वो कहते हैं दर्द की दवा चौधरी मोहनिस इलाही साहब अगर आ जाएं तो चौधरी परवेज इलाही साहब की कुछ मुश्किलात हल हो सकती हैं। लेकिन अगर वो आ जाएं तो अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।